जय मसीह की। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत लंबे समय के बाद आप सभी से मिलने का मौका दिया और मुझे आशा है कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने आपको बहुत सारी आशीषें दी होंगी, आपको सुरक्षित रखा होगा। हमने आपके लिए लगातार प्रार्थनाएं की हैं और मुझे आशा है क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आइए आज हम कुछ परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे और आज हम एक व्यक्ति के पुकार के विषय में देखेंगे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति पुकारता है और परमेश्वर उसकी सुनता है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो यही है, एक व्यक्ति की सही पुकार, एक व्यक्ति की सही पुकार। अ कॉल ऑफ ए मैन, कॉल ऑफ ए मैन, या मैं इस प्रकार से कहूँ, अ राइट कॉल ऑफ ए मैन, एक मनुष्य की सही पुकार। केवल मनुष्य के जीवन में बहुत सारी तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं और हम तकलीफों को बताना चाहते हैं, लेकिन हम किसी गलत व्यक्ति को बता देते हैं, शायद जिसको हमें नहीं बताना चाहिए, और क्योंकि उस व्यक्ति के पास हमारी उस समस्या का कोई संशोधन नहीं है। तो आज हम कुछ बातों को सीखेंगे कि हमको किस व्यक्ति को पुकारना है, किसको पुकारना है, और जो हमारी उस समस्या से शायद हमें छुटकारा दे सके। चलिए, यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल लीजिए, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और उसके 46 से 52 तक हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 46 से 52 पद तक। यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र है जो अंधा व्यक्ति है और उसका जो नाम है वो है बर्तिमाई। मैं आपको बता दूं इस अंधे भिखारी के विषय में और अंधे भिखारियों के विषय में बाइबल में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, और विशेषकर इसके विषय में यदि हम देखते हैं लूका में भी उसके 18 अध्याय में भी हम देखते हैं उसके 35 से 38 तक, वहां पर भी एक अंधे भिखारी का उदाहरण है। और यदि हम देखते हैं क्या कहते हैं कि मत्ती में वहां पर भी 20 में वहां पर भी अंधे भिखारी का उदाहरण है, वहां पर 2 अंधे भिखारी हैं। और यहाँ पर जो मरकुस है उसने पर्सनल जो बर्तिमाई जो है उसके विषय में कुछ बातों को बताया है, क्योंकि मैं सोचती हूँ जब जो बर्तिमाई जो था वो एक फेमस भिखारी था और वो वहां पर बैठा रहता था। आइए, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले, अर्थात यीशु मसीह के चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था और वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। तो वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तब उस अंधे भिखारी ने उससे क्या कहा? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मैं आपको बता दूं, जो बर्तिमाई जो अंधा भिखारी है, तिमाई का पुत्र है, और जो मरकुस जो इस पुस्तक का लिखने वाला है वो उसको शायद अच्छे से जानता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये शायद फेमस होगा। वो हमेशा उस यरीहो के उस रास्ते पर हमेशा बैठा रहता होगा और हमेशा वो इस भीख वहां पर मांगता होगा। तो यीशु मसीह के जो चेले थे वो उसको जानते थे, अन्य लोग भी जानते थे। तो जब यीशु अपने चेलों के साथ जा रहे हैं
तो वहां पर इसने आहट सुनी। इसने क्या सुनी? एक आहट सुनी, और इसने देखा कि कोई ना कोई तो वहां से जा रहा है। यदि हम देखते हैं मत्ती में और उसके 20 अध्याय में, वहां पे 29 से हम देखते हैं कि जब वो बेटा भीख मांग रहा था तो उसने पैदल चलने की आहट को सुना, और जब पैदल चलने की आहट को सुना तो पकड़ के किसी को पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, कौन जा रहा है। तो किसी व्यक्ति ने उसको बताया कि यीशु नासरी यहाँ से निकलकर जा रहा है, यीशु नासरी जा रहा है। और जब इस बात को जब उसने सुना तो उस व्यक्ति ने एक क्षण नहीं लगाया यीशु मसीह को पुकारने के लिए। उसने तुरंत यीशु मसीह को पुकारा और उससे कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। पहली बात हम इस चैप्टर से, इस अध्याय से हम सीखते हैं कि उसने सही समय पर पुकारा। ऑन राइट टाइम ही कॉल्ड, सही समय पर पुकारा। देखिए, कब से वो उस दरिया के किनारे बैठा रहता था, उसको काफी दिन का वो उससे इंतजार कर रहा था। उसने क्या हो सकता है कि उससे पहले भी यीशु मसीह यरीहो नगर से गुजरे होंगे, उस रास्ते से गुजरे होंगे, लेकिन उस समय उसने नहीं पुकारा। क्यों? क्योंकि शायद वो सही समय का इंतजार कर रहा था, सही समय का इंतजार कर रहा था। और जब वो समय आया तब क्या हुआ? उसने पुकारा, सही समय पर पुकारा। क्योंकि यदि हम देखते हैं, देखिए बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर यदि हम पढ़ते हैं उसके लूका रचित सुसमाचार, आइए मेरे साथ खोल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 18वां अध्याय, और उसके हम देखते हैं 38वें पद में, है ना। तब उसने देखिए, और मैं कहूं कि 37 में यहाँ लिखा है, उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। इस अंधे जो बरतिमाई है, इसने जब तुरंत जाना कि यीशु नासरी जा रहा है, अब इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को वो खोना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूं यीशु नासरी का, और इस समय पर उसके साथ भीड़ भी है, क्योंकि आवाज आ रही है पैदल चलने की लोगों की, और उसने इस बात के इसका फायदा उठाया और सही समय का उपयोग किया, क्योंकि वो जानता था कि यीशु जो है वो चंगा करने वाला है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। उसने लोगों को चंगा किया है, और ये समय है कि यदि मैं उसको पुकारूंगा तो मेरे पास जो लोग हैं, जो यहाँ पर जो आसपास जो भीड़ जा रही है, शायद वो मुझे यीशु मसीह तक पहुंचा दे। तो इसने सही समय का प्रयोग किया, और सही समय पर उसने क्या करा? यीशु मसीह को पुकारा। और जब उसने पुकारा तो उसने ऐसे ही बड़ी आसानी से नहीं पहुंच गया, क्योंकि यदि हम देखते फिर से मरकुस में, वहां पर जो लोग वहां खड़े हुए थे, 48 पद में इस प्रकार से लिखा है, मरकुस 10 के 48 में, कि बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। कई बार ऐसा मेरे और आपके साथ भी होता है, जब हम किसी समस्या से गुजरते हैं या गुजरे होते हैं, किसी कष्टों में जाते होते हैं, और जब हम किसी को बताने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी समस्या का हल निकाल सके, या हम परमेश्वर से बताने की कोशिश करते हैं, या हम ऐसी जगह ढूंढते हैं कि जहां हम उसकी स्तुति कर सकते हैं, उससे अपनी बातें कह सकते हैं, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे कोई संगति हो, और जब उसको बताने की कोशिश करते हैं तो इस प्रकार का कष्ट आते हैं, लोग हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, चुप रहने के लिए बोलेंगे, बोलते भी हैं। लेकिन हमें मौके का फायदा अवश्य उठाना चाहिए। जब हम, क्योंकि यदि हम देखें यिर्मयाह की पुस्तक, और उसका हम देखते हैं यिर्मयाह और उसके
33वें पद में, 33 यिर्मयाह 33 में आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और उसका 3रा पद। यहाँ पे लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मुझसे प्रार्थना कर, मुझे पुकार। परमेश्वर साफ कह रहा अपने वचन में, मुझे पुकार, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे कहे तो मैं क्या करूंगा, तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो बहुत कठिन होंगी शायद तेरे लिए। लेकिन हम सही समय का प्रयोग करें, सही समय पर पुकारें। केवल ऐसा होता है कि हम जब मर्जी उसको पुकारते ही रहते हैं, व्यर्थ में उसका नाम हम लेते रहते हैं। जहां हमें नहीं भी लेना चाहिए वहां भी हम उस परमेश्वर के नाम को ले लेते हैं, परंतु हमें ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर के उस समय का इंतजार करें और समय का सही उपयोग करें और उस परमेश्वर को पुकारें, तो फिर वो आपको कठिन कठिन और बड़ी बड़ी बातें अवश्य बताएगा और आपकी समस्या का हल वो अवश्य ही करेगा। क्योंकि हम देखते हैं आगे चले किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उसकी समस्या का हल किया। तो हमें सही समय का प्रयोग करना है, सही समय पर उसको पुकारना है। दूसरी बात जो हमें याद रखनी इस अध्याय से वो ये है कि सही व्यक्ति को पुकारना है। टू राइट पर्सन ही कॉल्ड, वो उसने सही व्यक्ति को पुकारा। यदि हम देखें यहाँ पर कि जब उसने इस बात को जाना कि यीशु नासरी इस जगह से जा रहे हैं, वो अपने चेलों के साथ चलते चले जा रहे हैं, तो उसने ये नहीं कहा कि हे पतरस मुझे यीशु मसीह के पास पहुंचा दे, हे यूहन्ना मुझे यीशु मसीह के पास पहुंचा दे, और अन्य किसी का नाम, भीड़ में से अन्य किसी का नाम नहीं कहा, किसी को पुकारा नहीं। किसको पुकारा? डायरेक्ट उसने यीशु मसीह को पुकारा। उसने कहा 27 पद में ये कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। शायद वो इस बात को जानता था कि जो भीड़ है शायद वो मुझे चुप रहने के लिए कहेगी, शायद वो मुझे डांटे, मुझे फटकारे। हो सकता है कुछ हेल्प करेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे होंगे जो मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे, मुझे वहां तक जाने नहीं देंगे, और जब मुझे जाने नहीं दिया जाएगा तो मैं चंगाई नहीं पा सकता हूँ। इसलिए उसने उसके प्रभु यीशु मसीह की जो दया की जो चर्चाएं थी, उसने जो दयाएं की थी लोगों पर, इस बात की चर्चा उसने सुन रखी थी। उसने सुना होगा कि शायद जब मैं इस मसीह को ही पुकारूंगा तो वो मुझ पर दया करेगा, और जब दया करके वो मुझे क्या कर देगा? चंगा कर देगा। तो उसने क्या करा? किसी अन्य व्यक्ति को नहीं पुकारा, डायरेक्ट यीशु मसीह को पुकारा, डायरेक्ट यीशु मसीह को पुकारा। और वो कहता है कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने डांटा, लेकिन फिर भी जब औरों ने डांटा तो वो और जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगा। कैसे? और जोर जोर से चिल्ला करके, और भी तेज तेज चिल्लाने लगा। खूब यहाँ बच्चा साफ लिखा, वो कह रहा है कि जब लोगों ने उसको डांटा तो उसने और भी उसको चिल्लाया, और भी तेजी से उसको बोलने कहने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, अरे दया कर। और क्योंकि यदि हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, मांगो के तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। और यहाँ पर भी वही हुआ। यहाँ पर उसने क्या करा? उसने सोचा क्यों ना मैं मांग लूं उस प्रभु से, क्यों ना मैं उसे पुकार लूं, और वो सिर्फ यीशु है जो मुझे दे सकता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने सही व्यक्ति को पुकारा और कहा कि यीशु मुझ पर दया कर। जब यीशु मसीह ने ये बात सुनी तो क्या होता है? उसने लोगों से कहा, तब 49 पद में लिखा हुआ है, तब यीशु ने ठहर करके कहा,
उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। और जब उसने कहा उसे बुलाओ, तो क्या होता है फिर? जो लोग थे आए और आकर के उससे कहा उठ, वह तुझे बुलाता है, वह तुझे बुलाता है। और जब उसने तुरंत जब इस बात को सुना, यहां पर बड़े सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठ गया। जो भीख वो मांग रहा था, हो सकता है कपड़े पे मांग रहा हो, किसी कटोरे में मांग रहा हो, उसकी चटाई हो, या उसने गमछा को जैसा डाल रखा हो जिससे वो भीख मांगता हो, गमछे में, कपड़े में, उस कपड़े को क्या करा उसने? तुरंत उतारा, फेंका और झट से क्या हुआ? वो इस मसीह के पास जाने लगा। यीशु मसीह को पुकारने का देखिए कितना एक उसको लाभ मिला, क्योंकि यदि वो भीड़ को पुकारता तो शायद उसकी हेल्प नहीं हो पाती। वैसे ही मेरे और आपके जीवन में भी है, समस्याएं आती है, कष्ट आते हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं जो शायद हम दुनिया को मतलब बताने से उस समस्या का हमें हल नहीं मिल सकता है। इसलिए यदि आपके पास कोई भी परेशानी है, तकलीफें हैं, आप डायरेक्ट परमेश्वर को पुकारिए, यीशु को पुकारिए, से प्रार्थना कीजिए। देखिए अभी यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, परमेश्वर ने वचन कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता है। तो और वो हमने मत्ती 7 में भी देखा कि तुम मुझसे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो क्यों ना हम इधर उधर किसी मनुष्य से मांगे, किसी बड़े लीडर से मांगे, क्यों ना हम परमेश्वर से मांगे। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, जब उसको पुकारते हैं, तो वो हमारी सुनता है। क्योंकि यदि हम देखते हैं राजा दाऊद के विषय में, राजा दाऊद के विषय में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो उसकी बहुत नई कहानी नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छे से राजा दाऊद के विषय में सब जानते हैं। और राजा जो दाऊद जो था वो हमेशा क्या करता था? परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और यदि हम देखते हैं, यदि आपके पास बाइबल आप निकाल लीजिए भजन संहिता 34 में, और वहां पर 5वें पद में यहाँ लिखा है, 5 और 6 पद में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया, कभी काला नहीं होने पाया। यदि हम यीशु मसीह की ओर दृष्टि करते हैं तो उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाता। हाँ, शायद यदि हम मनुष्य की ओर देखेंगे, मनुष्य के हाथ की ओर देखेंगे, मनुष्य की दृष्टि करेंगे, शायद कोई हमारी मदद करते, शायद कोई हमारी सहायता करते, शायद कोई हमारी सुन ले, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। शायद सुने लेकिन वो हंस करके बड़े रो करके या बड़े दुख में होकर सुनेंगे, लेकिन हंस करके तुम्हारी उस प्रॉब्लम को बयां करेंगे दूसरों तक। इसलिए मनुष्य से कहने की जरूरत नहीं है, मनुष्य को पुकारने की जरूरत नहीं है, उस परमेश्वर को पुकारिए, यीशु को पुकारिए जो आपकी सुन सकता है। और आगे राजा दाऊद कहता है, साफ कहता है कि जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। इस व्यक्ति ने किसकी ओर दृष्टि की? बढ़ते महीने सिर्फ यीशु की ओर दृष्टि की, यीशु की ओर। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से इसने ज्योति पाई। और आगे वजह से 34:6 में लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। जब हम दीन बनके और दीनता के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है, वो हमारी सुनता है और वो हमें हमारे सब कष्टों से छुड़ा लेता है। जिस प्रकार से इस बरतिमाई को उसने उस कष्टों से छुड़ा लिया। क्यों? क्योंकि उसने सही व्यक्ति को पुकारा, सही उस परमेश्वर को पुकारा जो शायद वो जानता था कि यही परमेश्वर है, यही है जो मेरी समस्या का हल निकाल सकता है। इसलिए उसने उसको पुकारा। हमें भी किसी मनुष्य को नहीं परंतु सही परमेश्वर को पुकारे, यीशु को पुकारे, क्योंकि वही है जो हमें हमारी प्रॉब्लम से छुटकारा दे सकता है। और तीसरी बात जो है वो है कि उसने सही कार्य के लिए पुकारा। For right work he called, अर्थात उसने सही कार्य के लिए पुकारा। मेरे और आपके जीवन में कई बार इस प्रकार की समस्याएं आती हैं और हम छोटी छोटी बातों को भी परमेश्वर को पुकारना शुरू कर देते हैं। हर बात के लिए परमेश्वर पुकारते हैं, हर बात के लिए थोड़ी नहीं परमेश्वर सुनेगा। आप किसी का बुराई करने बैठे हो, परमेश्वर पुकारे हो तो क्यों वो सुनेगा? हाँ, शायद किसी का भला करना आप चाहो,
और उसको पुकारो तो वो आपकी उस भलाई करने में आपकी सहायता अवश्य करेगा। इस बर्तिमाई ने जब उसने क्या करा, सही कार्य के लिए पुकारा। यदि हम देखें, जब यीशु ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, वर्स 51 में, तब उस अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, यह कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। जी हाँ, यह कि मैं देखने लगूं। उस अंधे भिखारी ने, उस बर्तिमाई ने यीशु मसीह से ये नहीं कहा, यीशु मसीह मैं यहाँ भीख मांगता रहता हूँ, मुझे बहुत सारा पैसा दे दो, मुझे सहायता के लिए मुझे लोग दे दो जो मुझे यहाँ भीख मांगने के लिए बैठा दिया करें, या मुझे घर दे दो, मुझे पैसा दे दो, धन दौलत दे दो ताकि मुझे भीख ना मांगनी पड़े। इस प्रकार की और अन्य चीजें उसने कुछ नहीं मांगी। क्या मांगा? जो उसे चाहिए था। क्या चाहिए था? अंधे को क्या चाहिए? उसको रोशनी चाहिए, रोशनी चाहिए। यदि वो पैसा मांग लेता, कपड़ा मांग लेता, धन दौलत मांग लेता, तो उसके किस काम का? उसके उस धन को, उस पैसे को, उस दौलत को, उसके ऐशो-आराम की चीजों को शायद अन्य लोग ही उसका फायदा उठाते और उसको फिर से उसी मार्ग पे भीख मांगने के लिए छोड़ देते। परंतु उसने क्या किया? उस भिखारी ने, उस अंधे ने यीशु मसीह से वो वस्तु मांगी, वो चीज मांगी जो उसको चाहिए थी, और वो थी दृष्टि, ज्योति। अभी हम पढ़ रहे थे भजन संहिता 34 में कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और दीन जन ने पुकारा सब यहोवा ने उसको सब कष्टों से छुड़ा लिया। जी हाँ, वो परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और इसने क्या करा? जब उसको पुकारा यीशु को और बोला कि मैं ये चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। मैं क्या करने लगूं? देखने लगूं। क्योंकि वो जानता था यदि मैं देखने लगूंगा, मैं अपनी आंखों से दृष्टि से देखने लगूंगा, तो मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि मैं फिर कमाऊंगा, फिर मैं काम कर सकता हूँ, फिर मैं पैसा अर्न कर सकता हूँ, फिर मैं उससे अपने सारे खर्चे चला सकता हूँ, फिर मैं इस दुनिया को देख सकता हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है। वैसे ही मेरे और आपके जीवन में भी होता है कि कई बार हमें भी जो कष्ट आते हैं, हम प्रभु को पुकारते हैं, परंतु हम सही कार्य के लिए नहीं पुकारते। हमें चाहिए कुछ और होता है और हम मांगते कुछ और है। हमें जरूरत किसी और की रहती है और हम उससे अपेक्षाएं कुछ और करते हैं, और हम कुछ और ही उससे मांग लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है, उसने कहा है मत्ती 7 के साथ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। जी हाँ, उससे मांगिए, लेकिन सही चीज मांगिए, सही बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम क्या मांग रहे हैं वो मेरे और आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें जानने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है कि आज मैं और आप क्या मांग रहे हैं उस प्रभु यीशु मसीह से। क्या वही मांग रहे हैं जो हमें जरूरत है, या हम वो मांग रहे हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है और हमें ऐश-आराम के लिए चाहिए? ये परमेश्वर वचन साफ कहता है, तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं हो, क्योंकि तुम अपने स्वार्थ के लिए मांगते हो, ताकि उस अपने भोग विलास में उड़ा दो, इसलिए हमारी बातें पूरी नहीं होती हैं। या शायद हो सकता है कि हम गलत व्यक्ति से मांगते हैं या गलत तरीके से मांगते हैं। क्यों ना हम सीखें इस बर्तिमाई से कि किस प्रकार से उस बर्तिमाई ने सही समय का प्रयोग किया, सही समय पर पुकारा, सही व्यक्ति को पुकारा और सही कार्य के लिए पुकारा। वैसे ही मुझे और आपको भी चाहिए कि हम भी उस परमेश्वर को पुकारे, सही पुकारे, सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पुकारे, सही समय पर उसको पुकारे, सही परमेश्वर को पुकारे और सही कार्य के लिए पुकारे। हमारी कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का हल उस परमेश्वर के पास है। क्योंकि यदि हम देखें तो उसने तुरंत क्या हुआ लास्ट में, तब यीशु ने उससे कहा 52 में, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। जी हाँ, उस व्यक्ति ने क्या करा, जब पुकारा उस प्रभु यीशु मसीह को दृष्टि के लिए, तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है, तुझे दृष्टि चाहिए, चला जा, देखने लगा। और क्या कहा, तू भला चंगा रहे। और क्या हुआ, वो तुरंत देखने लगा, फिर वापस नहीं गया।
प्रभु यीशु मसीह के पीछे गया, वैसे ही मुझे और आपको भी चाहिए कि जब हम उससे पुकारे, जब वो हमें देता है तो हम भूल ना जाए, परंतु उसके पीछे चले और उसके साथ हमेशा बढ़ते चले जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे आपके लिए। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तूने हमें संभाला है, इतना सुंदर समय दिया प्रभु जी, और इस बर्तिमाई के द्वारा हमें सीखने को प्रभु जी मौका दिया कि हम सीख सकें किस प्रकार से प्रभु जी उसने सही समय का प्रयोग किया, सही समय पर पुकारा, सही व्यक्ति अर्थात तुझे पुकारा, सही कार्य के लिए पुकारा राजा, क्योंकि उसने दृष्टि पाई। वैसे पिता परमेश्वर हमारे बहन भाइयों को संभाले, तंदुरुस्त ताकत दे प्रभु जी, और इस वचन से आशीष दे राजा, और ये प्रभु जी तुझे सही समय पर तुझे पुकार सके, और जो इसकी इच्छाएं हैं अपेक्षाएं हैं वो ये पा सके और तेरे नाम की महिमा करें। यदि कोई बीमार है आप इन्हें छुएं और चंगाई दें। धन्यवाद हो पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगती हूँ मैं, आमीन। जय मसीह की। यदि आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए उन समस्याओं के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।